जय हरि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गिरि गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन जय राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन जय राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय बरसाना धाम जय बरसाना धाम बरसाना धाम जय बरसाना धाम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय राधा जय अष्ट सखी जय राधा माधव जय अष्ट सखी जय राधा माधव जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय प्रभुपाद 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 श्रील गुरुदेवा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव प्रभुपाद की जय अपने अपने गुरु गौरांग की जय 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 श्री राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी ॐ जन्मान्धसतन्व्याधितर्तः चार्थेशः विज्ञस्रातेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृदयत्र कृतिभिः शुश्रोभिततक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भूय भावुकाः अहं शवस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां स्वभावः समन्वितः मच्चित्ता मतगतप्राणा बोधयन्तः परस्परं तदस्मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता
अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्चादहं ते तस्य यो विशेषस्यम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातुनो मायां यथा वाशो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील सुतदेव भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सबको या नहीं आ रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन? तो आज जो है, धन्यवाद, आज का पंचांग बहुत जरूरी है पढ़ना। आज अमावस्या है और प्रथमा भी है। अब तो प्रथमा लग गया है क्योंकि अमावस्या सुबह 7 बजे तक ही था। अब प्रथमा तिथि भी लग गया। आज 2 तिथि लगता है, अमावस्या और प्रथमा। कृष्ण पक्ष उत्तर भाद्रपद शुक्ल जोग करण नाग, किंस्तुग्न नाग भी है, करण भी है, भव करण। आज 3 करण है, 1 योग 3 करण, 2 तिथि है, 1 नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। और हाँ, तो सबके लिए क्या हो गया? चैत्र महीना हो गया, वसंत ऋतु, उत्तरायण, विश्वावसु संवत्सर नहीं बदल जाएगा। तो संवत्सर कौन सा हो गया? रौद्र संवत्सर उत्तर भारत वालों के लिए और दक्षिण भारत वालों के लिए पराभाव संवत्सर। 2023 2083 विक्रम संवत और गुजराती विक्रम संवत 2082, शक संवत है 1948 और कली संवत 5127। तो कल तक क्या था? 5126। आज से 5127 लग गया है। और आज से नवरात्रा भी प्रारंभ है। तो नवरात्राओं के लिए आज उपवास तो कर ही लेना। पहले दिन हो सके तो 9 दिन तक उपवास कर लीजिए। उपवास करने का मतलब ये है कि पानी पे ही नहीं, बताया है कम से कम ग्रेन छोड़ दीजिए। ग्रेन, दूध और दालें, लेंटाइल्स, मिल्क और ग्रेन्स, बाकी आप खा सकते हैं कुछ सब्जियों को छोड़ करके। सलाद, मूंगफली इत्यादि इत्यादि खाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। खूब खाते रहो, जूस पियो, फल खाओ, तरबूज खाओ, डिटॉक्स करो। 9 दिन अच्छा डिटॉक्स करने का अवसर है। कफ पित्त वात को बैलेंस करता है। ये नवरात्रि जो है, नवरात्रि का उपवास त्रिदोष नाशक है। कफ पित्त वात का बैलेंस करते हैं, समझे? इसलिए कर ही लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम क्यों करें, शरीर के लिए है कि नहीं, शरीर के लिए बस। और आज जो है हम लोग देवी भागवत ही पढ़ेंगे। तो देवी भागवत पढ़ने का टाइम 1 से 3 का रखा है। 1 2 3, 2 3 4, 1 से 4 देवी भागवत पढ़ने का समय रखा गया है। ठीक है स्नेहा माता जी, आपकी सुनवाई हो गई। ठीक है, आपकी बात मान ली गई है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 से 4 रहेगा। और उससे पहले अभी भागवत कथा के बाद हमको तुलसी रोपण भी करना है, बहुत सारे कार्य करने हैं। और अभी पंचांग पूजा हो गया है, झंडा ऊपर में डाल दिया गया है। आपने देखा फोटो, झंडा ऊपर लगाया है।
सनातनी नववर्ष की शुभकामना। ठीक है, हमने झंडा, आज तुलसी भी नहीं लगेगी, हाँ लेकर आनी चाहिए तुलसी। हाँ बिल्कुल, नया तुलसी लगाओ और पुराने मुरझाए तुलसी को आप हटा दो और नए तुलसी लगा लो। अगर तुलसी जीवित हैं तो मत लगा हटाना, सूख गए हैं तो हटाना। ओके ओके प्रभु जी, मैं 10 दिन पहले एक छोटी तुलसी लाई थी, वो चल रही थी पुरानी जो मेरी होगी वो तो सूख गई। और एक चल रही है। आज संवत्सर में, नया संवत्सर में जो है, ये संवत्सर का बड़ा महत्व है। संवत्सर किस रूप में है? भगवान ही संवत्सर हैं। कौन से रूप में? काल रूप में। भागवत ही है संवत्सर जो काल रूप में है। और संवत्सर के कथा हम लोग भागवतम में, संवत्सर आता है कि नहीं आता है? श्रीमद् भागवतम में हम लोगों ने संवत्सर के बारे में सुना है ना, संवत्सर इत्यादि जो काल का वर्णन है भागवतम में। कौन से स्कंध में हमने सुना? तो उसमें बताते हैं कि संवत्सर, तीसरे स्कंध में हम लोगों ने पढ़ा था, कपिल देव भगवान ने जब उपदेश दिया माता देवहूति को, तो वहाँ पर सूर्य की गति, ग्रहों के चाल, काल चक्र, नहीं, ये सब बताया था। सृष्टि, प्रकृति और काल का ज्ञान जब दे रहे थे कपिल भगवान माता देवहूति को तीसरे स्कंध में, तो उसमें काल भगवान के बारे में बताया। प्राकृतिक जगत में काल भगवान शक्ति के रूप में हैं और वो छोटे छोटे इकाइयों से लेके, जैसे क्षण, मुहूर्त, दिन, मास, वर्ष, जिसको संवत्सर कहते हैं, नहीं, इसका वर्णन 5वें स्कंध में और आएगा। ब्रह्मांड और काल चक्र का जब हम अध्ययन करेंगे 5वें स्कंध में तो और आएगा, जिसमें सूर्यों की गति, ग्रहों के चाल, काल चक्र का वर्णन इत्यादि आएगा। वैसे संवत्सर एक वर्ष को कहते हैं और इस संवत्सर के कई नाम है। नहीं, आज के दिन संवत्सर के बारे में, संवत्सर के महत्व को और पंचांग की महिमा को ही पढ़ना चाहिए। पंचांग पूजा करके ब्राह्मणों को दान दो और हो सके तो एक पंचांग घर में भी रखो, ऐसा कर सकते हैं। तो आज के दिन संवत्सर की कथा, महत्व सुननी चाहिए। भगवान की काल शक्ति है, भगवान ही है काल के रूप में। तो इस संवत्सर कितने होते हैं? संवत्सर के चक्र कितने बताया? 60 संवत्सर होते हैं। और उस 60 संवत्सर में हर संवत्सर का कुछ अपना विशेष स्वभाव होता है, उसके विशेष देवता होते हैं और उनका विशेष फल होता है। तो प्रभु जी, हाँ जी, संवत्सर का डायरेक्ट मीनिंग इंग्लिश में क्या है प्रभु जी? ईयर। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तो काल सिर्फ भौतिक नहीं है, बल्कि काल दिव्य शक्ति है और यह हर संवत्सर भगवान का रूप ही माना जाता है। कई पुराणों में तो लिखा हुआ है कि संवत्सर की कथा जो सुनता है श्रद्धा से, उसके पिछले सारे पाप नष्ट होते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र बैलेंस हो जाते हैं और संवत्सर की कथा सुनने से ग्रह नक्षत्र का प्रभाव भी खत्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत हद तक प्रभाव खत्म हो जाता है और बहुत ग्रह नक्षत्र
आप लोग कुछ कह सकते हो कि भगवान की भक्ति करते हैं तो वैसे ही खत्म हो रहा है, भागवतम सुनते हैं तो ऐसे ही खत्म हो ही रहा है। देखो भागवतम सुनते हो वो ठीक है, कथा सुनते हो ठीक है, नाम जप करते हो ठीक है, लेकिन क्या हम शुद्ध नाम जप करते हैं? क्या भागवतम जैसा सुनना चाहिए वैसे सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। न नाम शुद्ध जप करते हैं। क्या भक्ति जैसी करनी चाहिए वैसी अहेतु की प्रतिहता भक्ति हो रही है? नहीं हो रही है। तो जो हम कर रहे हैं उसमें तो खोट है। ये बात सही है कि भक्ति में सब कुछ है, लेकिन भक्ति शुद्ध हो कहाँ रहा है हमसे। इसलिए क्या फर्क पड़ता है संवत्सर की कथा सुन लेने में? भक्ति से जितना भक्ति से हमारा पाप नष्ट होने वाला है हो जाएगा, अगर जो बचा खुचा रहेगा संवत्सर से हो जाएगा। तो वी आर विन विन सिचुएशन में है, दोनों हाथ में लड्डू है। नहीं, भक्तों के हाथ तो दोनों हाथ में लड्डू है। इसलिए जो पारंपरिक जो क्रियाएं हैं उसको भी करना ही चाहिए। कब तक? भगवान ने उद्धव जी को क्या कहा है कि पारंपरिक क्रियाएं तब तक करते रहना चाहिए जब तक परमहंस ना हो जाओ। परमहंस की स्थिति में, संन्यास की स्थिति में आप संसारिक सारे कर्म को छोड़ सकते हो। तो संवत्सर के बारे में सुनने से, और मैं इसलिए पूरे साल भर रोज रोज आप लोगों को सुनाता हूँ ना। ऐसा नहीं कि पंचांग आज तो है ही, संवत्सर का पहला दिन है, लेकिन हम हर दिन पंचांग के बारे में बताते हैं। कारण क्या है? यही कारण है कि जो काल शक्ति के अधीन पूरा जगत है, ब्रह्मा चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत तक जो काल के अधीन है, भगवान काल के भय से सब कार्य करते रहते हैं। जीवों को काल उनके कर्म के मुताबिक गति प्रदान करते हैं। ऐसे काल भगवान से प्रार्थना है कि हमें अपने अशुभ कर्मों के गति को खत्म करके भगवत भक्ति के गति में लगा दे, भगवान की गतिमति लगा दे, भगवान की भगवत क्रियाओं में अपना गतिमति लगा दें। ऐसा काल भगवान यदि शक्तिशाली हैं, और हैं ही, लिखा हुआ है काल भगवान की शक्ति ही है, और कोई चाहे ना चाहे काल से कोई नहीं बच सकता इस भौतिक जगत में। तो ऐसे काल भगवान को अगर एक दिन के लिए प्रार्थना कर लें, उनकी महिमा सुन लें और 2 मिनट में पंचांग पढ़ लें तो क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। तो कर लेना चाहिए, हम लोग करते भी हैं। तो संवत्सर आज जैसे पंचांग की पूजा करके आपने पंचांग किसी ब्राह्मण को दान दे दिया, अब पंचांग घर में रख भी लिया, 2 पंचांग खरीद लो, एक दान दे दो, एक रख लो घर में। तो और नहीं भी रखते हो तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो भागवतम में रोज ही करते ही हैं पंचांग। तो इससे ग्रह नक्षत्र का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है अथवा खत्म हो जाता है। और सुनो, ये पूरे वर्ष के लिए आज जो है प्रथम जो दिन है संवत्सर का, इसमें संवत्सर के बारे में कथा सुनने से पूरे वर्ष के लिए सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। नया साल, साल का पहला दिन नया साल इसलिए माना जाता है कि उस दिन हम कथा श्रवण करते हैं, पूरे साल के लिए अवेयर होते हैं, पूरे साल के लिए सजग होते हैं, काल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह वर्ष सुखद बनाएं, शांतिपूर्ण बनाएं, समृद्धिपूर्ण बनाएं। किस लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए, कि भगवान से ही, काल भगवान से ही भगवान की भक्ति के हम याचना करते हैं। इसलिए आज प्रथम दिन है, तो प्रथम दिन संवत्सर कथा सुनने से पूरे वर्ष के लिए सुख शांति समृद्धि। और सुनो, इतना ही नहीं, काल भगवान जब कृपा करते हैं तो उसको धर्म भक्ति और साधना की ओर बढ़ा देते हैं। अगर काल भगवान कृपा नहीं हुई तो हम तो अपने कर्मों के मुताबिक घूमेंगे ही, घूम ही रहे, चक्कर काट ही रहे हैं। लेकिन काल की कृपा हुई, संवत्सर की कृपा हुई, तो फिर भक्ति साधना की ओर प्रेरित करते हैं। तो पुराणों के मुताबिक ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किए थे,
ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया तो काल को 60 भागों में बांटा। इस 60 को संवत्सर कहते हैं। ये जब शिशुमार चक्र हम पढ़ेंगे भागवतम के 5वें स्कंध में तो इसके बारे में और जानकारी भागवतम में है। इसलिए प्रत्येक संवत्सर का एक अधिष्ठात्री देवता बनाया ब्रह्मा जी ने। प्रत्येक संवत्सर उस पर्टिकुलर अधिष्ठात्री देवता के अधीन कार्य करते हैं। इसलिए जैसा देवता होगा उस संवत्सर का वैसा ही कहीं अधिक वर्षा होगा इस साल में, कहीं अधिक सुख समृद्धि होगी तो कहीं कठिनाइयाँ होगा, कहीं आगजनी होगी तो कहीं ओले पड़ेंगे, तो कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। इसलिए अलग अलग देवता संवत्सर के जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग अपने स्वभाव के मुताबिक उस संवत्सर में फल देते हैं। तो कभी कोई याद आता है ना, अरे वो फलाना साल था ना, उस साल में भूकंप 1984 की भूकंप कभी याद रहता है ना। अरे सुखार वाली साल, एक साल आया सुखार आ गया था, ऐसे लोग याद रखते हैं ना, है। तो हर संवत्सर में जितने देवता हैं उनके अलग अलग स्वभाव हैं और उसी प्रकार से वो चलता है, समझे। तो ये कथा, संवत्सर की कथा भी मैं आपको बताऊं कि नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सुत जी से ही प्रश्न किया था कि समय का स्वरूप क्या है, संवत्सर का क्या महत्व है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ही बात कर रहे हैं, इसको शौनक आदि ऋषियों ने सुत जी से प्रश्न किया था संवत्सर के बारे में, और उसी संवत्सर के बारे में जो उन्होंने उत्तर दिया था वो मैं आपको दे रहा हूं। अब जब शौनक आदि ऋषियों ने जब इस न्यू ईयर पे ऐसा जिज्ञासा किया तो हम लोग नए साल पे जिज्ञासा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? करना ही चाहिए। तो सुत जी ने कहा, नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा कि महाराज, हे महाभाग, समय का स्वरूप क्या है, संवत्सरों का क्या महत्व है? तो सुत जी ने कहा, देखो, संवत्सर अर्थात स्वयं भगवान का स्वरूप है। ऋषियों, स्वयं भगवान का स्वरूप है संवत्सर। ब्रह्मा जी ने 60 भागों में बांटा है। ये सभी संवत्सर भगवान के अलग अलग रूप हैं और प्रत्येक वर्ष के एक विशेष स्वभाव है। तो देवता लोग जो हैं इसके एक संवत्सर, हर संवत्सर का जो देवता लोग होते हैं तो वो कौन है? देवा नारायण अंगजा। जितने देवता हैं वो कौन है? नारायण के अंग ही हैं। नारायण अपने अलग अलग कार्य और उद्देश्यों के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। देवता का रूप, जिसको देवताओं को नारायण ने अपना अंग बनाया है। क्या बनाया? अंग बनाया है। तो देवता नारायण अंगजा, वैसे आता है भागवतम में, हमने बताया था ना, देवा नारायण अंगजा। तो सुत जी ने कहा कि इसके भिन्न भिन्न रूप होने से विशेष स्वरूप होता है, संवत्सर का विशेष फल होता है, प्रभाव होता है। जो मनुष्य श्रद्धा से संवत्सर कथा सुनता है या पढ़ता है वह पापों से मुक्त होकर सुख समृद्धि और भगवान की भक्ति भाव को प्राप्त करता है। भाई टाइम पास तो नहीं कर रहा हूं, संवत्सर की कथा सुननी है नहीं सुननी है आप लोग को, या आगे बढ़ूं? मैंने तो पढ़ लिया, आप लोगों को सुनने है तो सुनाऊं, वरना भागवतम करूं। ये भागवतम ही है, वैसे ये भागवतम ही है। आज से पहले किसी भी नए साल पे आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पक्की बात है ना? किसी भी न्यू ईयर पे नहीं सुना होगा आज से पहले।
तो हालांकि ये पहले हमारे कस्टम में था, नए साल में ब्राह्मण को बुलाते, बिठाते, संवत्सर की कथा सुनते, पंचांग दान करते, उनकी पूजा करके दक्षिणा करके उनको भेजते। लेकिन ये सब काल कालांतर में कली के प्रभाव से नष्ट हो गया। लेकिन जानते हो, हमारी तो आदत है कुछ नई नई चीज करते रहने की, नया नया। तो इसलिए नई चीज, इसलिए आज हम भी पहली बार ये कथा कर रहे हैं, संवत्सर की कथा। इससे पहले हमने पढ़ा तो है लेकिन किया नहीं संवत्सर कथा। तो चलो आप लोगों को सोचा कि बता दूं। तो ये जो आज का दिन है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जब नया संवत्सर प्रारंभ होता है, तो इस दिन इसकी विशेष कथा श्रवण का महत्व है और अधिक फलदायी है। तो बोले क्या करना चाहिए महाराज नए साल के दिन, प्रथमा के दिन? तो बोले प्रातः उठ जाइए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, नहा धो करके पहनिए, और भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु का पूजा करें, नारायण का पूजा करें, और क्या करें? संकल्प करें कि मैं इस नए वर्ष में धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करूंगा। तो धर्म कौन सा धर्म? अपना धर्म तो वही है, भागवत धर्म। सत्य, बहुत जरूरत ना हो तो झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य का पालन करूंगा। सत्य मतलब सत्य कर्म, सत्य दान, सत्य चिंतन, सत्य सोच, सत्य विचार, सत्य संग, सत्य गुण का डेवलपमेंट। ये सत्य का मतलब ये है, सत्य बोलना ही नहीं बल्कि सत्य विचार करना, सत्य व्यवहार करना, सत्य संग करना। तो भागवत धर्म, सत्य और भगवान की भक्ति का पूरे साल भर मैं पालन करूंगा, ऐसा संकल्प लेना चाहिए आजकल। उसके बाद तो बोलते कि ये जो संवत्सर में ये आयु को बढ़ाने वाला है, रोग को दूर करने वाला, घर में सुख शांति देने वाला, और ग्रहों के दोष को शांत करने वाला, पितरों को प्रसन्न करने वाला। अब बताओ, आयु जब बढ़ गई भजन के लिए, रोग दूर हो गया, घर में सुख शांति आती है, ग्रह दोष शांत हो जाए, पितर लोग प्रसन्न हो जाएं, तो बाकी क्या चाहिए? इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए आज के दिन में कि हे प्रभु, हे हरिनाम प्रभु, हे भागवतम प्रभु, हे संत भगवान प्रभु जो भी है, या हे गुरु महाराज, यह नया संवत्सर हमारे जीवन में मंगल, शांति और भक्ति लाए। कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये संवत्सर कैसा है? प्रभव, नाम सुनो, नाम प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद। तो इसमें हर संवत्सर के लक्षण है। प्रभव संवत्सर है शुभ आरंभ और उन्नति का, विभव है धन लाभ वैभव का, शुक्ल संवत्सर होता है पवित्रता शांति का, प्रमोद संवत्सर होता है आनंद उत्सव का, प्रजापति संवत्सर होता है सृजन वृद्धि का, अंगिरा संवत्सर होता है ज्ञान वृद्धि, श्रीमुख होता है समृद्धि, भाव संवत्सर आठवां संवत्सर भावनात्मक संतुलन, युव संवत्सर ऊर्जा नई शुरुआत, धाता संवत्सर स्थिरता, ईश्वर संवत्सर अधिकार नियंत्रण, बाहुधन्य अन्न वृद्धि करते हैं इस संवत्सर में, प्रमाथी संवत्सर संघर्ष और परिवर्तन का साल होता है, विक्रम संवत्सर साहस विजय, वृष संवत्सर स्थिरता धैर्य, चित्रभानु तेज प्रकाश, स्वभानु ब्रह्म परीक्षा का साल होता है, तारन संवत्सर रक्षा और उन्नति का, पार्थिव संवत्सर भौतिक सुख का, व्यय संवत्सर खर्च और सावधानी रखने का, सर्वजीत संवत्सर सफलता का, सर्वधारी संवत्सर जिम्मेदारी का, विरोधी संवत्सर संघर्ष का, विकृति संवत्सर परिवर्तन का, खर संवत्सर कठोरता का,
नंदन संवत्सर सुख आनंद का, विजय संवत्सर जीत का, जय संवत्सर सफलता का, मनमथ एक संवत्सर का नाम है मनमथ, तो मनमथ संवत्सर होता है आकर्षण का, दुर्मुख संवत्सर होता है विवाद का, हेमलंब संवत्सर होता है स्थिरता का, विलंब संवत्सर होता है देरी का, विकारी संवत्सर होता है बदलाव का, सार्वरी संवत्सर होता है मिश्रित फल का, प्लव संवत्सर होता है यात्रा का, शुभकृत संवत्सर होता है शुभ कार्य का, शोभन संवत्सर होता है सुंदरता का, क्रोधी संवत्सर होता है क्रोध अशांति का, विश्वावसु संवत्सर होता है सामान्य फल जो अभी कल तक था विश्वावसु संवत्सर, पराभाव संवत्सर हानि का, प्लवंग संवत्सर उतार चढ़ाव का, कीलक संवत्सर बाधा का, सौम्य संवत्सर शांति, साधारण संवत्सर सामान्य, विरोधकृत संवत्सर विरोध पैदा करता है, परिधावी संवत्सर अस्थिरता लाता है, प्रमादी संवत्सर लापरवाह होता है, आनंद संवत्सर सुख का होता है, राक्षस संवत्सर कठिनाई से भरा होता है, नल संवत्सर संतुलन, पिंगल संवत्सर मिश्रित, और कालयुक्त संवत्सर समय परीक्षा कराता है, सिद्धार्थी संवत्सर सफलता। देखा तो नॉर्थ इंडियन के लिए अभी कौन सी संवत्सर था? सिद्धार्थी। और साउथ इंडियन का कौन सी संवत्सर था? विश्वावसु। तो विश्वावसु के बाद क्या आने वाला है साउथ में? पराभाव, तो उसमें हानि है, प्लवंग उतार चढ़ाव है, कीलक बाधा है, उसके बाद शांति आने लग जाएगा। लेकिन नॉर्थ इंडिया वालों के लिए क्या है? रौद्र। रौद्र क्या है? कठोरता। इसमें कठोर है, कठोर निर्णय राजा लोग लेंगे। कठोर रौद्र संवत्सर। दुर्मति संवत्सर भ्रम पैदा करेगा, दुर्बुद्धि। दुदुम्बी संवत्सर उत्साह, रुद्गारी संघर्ष, रताक्ष उग्रता, क्रोधन संवत्सर क्रोध, और 60वां संवत्सर है अक्षय, चिर अस्थायी फल। अच्छा, विशेष बात समझ लो कि ये जो संवत्सर है, तो संवत्सर यदि मान लो कोई व्यक्ति, कोई बच्चा रौद्र संवत्सर में जन्म लेता है, आज कोई बच्चा जन्म लेगा तो कौन सी संवत्सर मिलेगा? रौद्र। तो ये बच्चा 60 साल का जब हो जाता है तो इसका मतलब उसने सारे संवत्सर देख लिए। तो इसलिए 60 इयर्स की जो आयु होती है, खासकर 60 साल के बाद एक रिटायरमेंट की आयु बनाई गई है। उसका कारण है कि आपने सारे संवत्सर को झेल लिया है, सारे मौसम झेल लिया है, सारे गुण धर्म झेल लिया है कि नहीं? अब क्या करना है? अब बस अब आप काल चक्र से मुक्त होते हो। 60 साल की अवस्था में रिटायरमेंट की आयु दी जाती है, तो 60 संवत्सर है, तो 60 संवत्सर आपने देख लिया, मतलब अब आपको काल के अधीन नहीं रहना है। अब आपको किसके अधीन रहना है? भगवान के भक्त और भक्ति के अधीन रहना है। इसलिए 60 साल के बाद खासकर सब कुछ छोड़ करके क्या करना चाहिए? भजन में लग जाना चाहिए, जो आयु रिटायरमेंट की आयु बताई गई है। तो कितना अलाइंड है? 60 साल, 60 संवत्सर, रिटायरमेंट, और उसके बाद आपको फिर अपने कर्म आपको नहीं चेंज करेगा। 60 साल के बाद जिसने 60 संवत्सर देख लिया, उसको कर्म चेंज नहीं करता है। उस व्यक्ति की अपनी मोह, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, कामना, इच्छाएं, ये सब उनको भजन भक्ति से हटाता है। लेकिन संवत्सर नहीं, संवत्सर की वजह से नहीं होता है। 60 संवत्सर पार करने के बाद व्यक्ति का अपना जो क्या बोलते उसको, मन मलिनता के कारण वो भजन ना करे, वरना 60 साल के बाद संवत्सर भी कहता है नाउ यू आर आउट ऑफ माई क्लच। तुम अब रिलैक्स करो, भगवान का भजन करो। अब तुमने सब कुछ देख लिया, कठोरता देख लिया, भ्रम देख लिया, उत्साह देख लिया, संघर्ष देख लिया, उन्नति देख ली, क्रोध देख लिया, हानि देख लिया, सुंदरता, शुभ कार्य, यात्रा, बदलाव, देरी, स्थिरता, आकर्षण, सफलता, जीत, आनंद, सुख, कठोर, परिवर्तन, सब कुछ देख लिया। देखने की क्या जरूरत है? अब क्या देखो? भगवान को देखो, भगवान के चरण शरण को देखो। सवै मह कृष्ण सदा पदार विंदयो। तो क्या करना चाहिए? तो इसलिए
संवत्सर में जैसे ये जो है ना इनके महत्व हैं, ये 60 हमने प्रकार बताए, उसके लक्षण बताया सूची में, है कि नहीं। ये संवत्सर के बारे में बताया। तो आज जो है और आज के बाद जितने भी संवत्सर आते हैं नए साल में, प्रार्थना करें, है कि नहीं, कि हे भगवान, प्रार्थना आज के दिन में प्रार्थना क्या करनी है? भगवान की प्रार्थना करनी कि नहीं करनी है? किया कि नहीं किया? अभी किया ना हम लोगों ने। मैं इस नए वर्ष में धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करूंगा, इसमें हमारी सहायता करें। ठीक है, जय श्री राधे। तो ये संवत्सर के बारे में हमें कुछ बताना था, सो बता दिया। बाकी ये जरा पंचांग देना, पंचांग मैं कुछ और बातें बता दूं, थोड़ा थोड़ा और बातें बता दूं, इंपॉर्टेंट बात है। ये पंचांग दे दो, पूजा हो गई, अब तुम्ही को मिलेगा ये पंचांग, चिंता मत करो। मैं तो अपना पंचांग अनूप को दान दूंगा, अनूप देखता रहेगा पंचांग, अनूप भट्ट। हाँ बढ़िया है अभी, और क्या। तो ये जो शक श्री संवत जो है 2083 है, शक संवत 1948 आ गया है, और ईस्वी तो 26-27 चल ही रहा है। तो इसमें ईस्वी कौन सा लग जाएगा? ईस्वी सन लग जाएगा 26-27। फसली जो वर्ष है तो 1433-34 है, और बंगला में 1432-33 है बंगाली संवत, और हिजरी कैलेंडर के मुताबिक ये 1447 और 48 चलेगा। और इस वर्ष के राजा कौन है? गुरु। मंत्री कौन है? भौम। समझे? शस्येश शुक्र है, दुर्गेश है सोम, धनेश है गुरु, रसेश है रवि, धान्येश है बुध। बैठ जाओ। निर्शेष है गुरु, फलेश है सोम, मेघेश है सोम, रोहिणी निवास संधि में है, और वर्ष विश्वा 18 षष्टि कारक गतिकाल 1000 मतलब कली काल जो है 5127। तो लुप्त, इस नए साल का लुप्त संवत्सर सिद्धार्थ है और प्रकट संवत्सर रौद्र है। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों ने संवत्सर के बारे में सुना। ये रहा पंचांग, और ये पंचांग जो है मिल जाएगा अनूप भट्ट गोस्वामी को। लो भाई, हाँ लो 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 लो, तुम इसको रखो, इसमें सब पढ़ लेना तुम। हाँ देखते रहना, हाँ कोई काशी द्वासी सारे कालचक्र देखते रहना। ठीक है, देखो आप लोगों के सामने हमने अनूप भट्ट गोस्वामी को पंचांग दान किया। तो चलिए, तो हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो गया है ना। अब हम आते हैं अपने मूल धर्म में, भागवत कथा श्रवण। भागवतम में हम लोग कौन से चैप्टर में चल रहे हैं? भागवतम में कौन से चैप्टर में चल रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे चौथे स्कंद का 21वां अध्याय। ठीक है, हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी ने कहा, मौक्तिकैः कुसुमः, बोलो, मौक्तिकैः कुसुमः तृग्भिः दुकुलैः स्वर्णतोरणैः महासुरभिः धूपैः मंडितं तत्र तत्र वै चंदना गुरुतो याद्र रथ्याच्चत्वरमार्गवत् पुष्पाक्षतफलैः तोक्तमैः लाजैः च रचितं सवृन्दैः कलदीस्तम्भैः पुग्पोतैः परिष्कृतं तरुपल्लवमालाभिः सर्वतः समलंकृतं प्रजास्तं दीपबलिभिः संभृता शेषमंगलैः
अभियुः मृष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिताः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैत्रेय जी आगे कथा को कहते हैं कि विदुर जी उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक, सड़कें चंदन और अर्गजे के जल से सींच दी गई थी, सुगंधित जल। उसे पुष्प, फल, अक्षत, यवांकुर, खील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। भाई यज्ञ होना है, दुदुम्बी बज रहे, शंख बज रहा, ब्राह्मण, वेदवादी ब्राह्मण वेद उच्चारण कर रहे हैं, स्तुति वंदीजन स्तुति गा रहे हैं, नाना प्रकार के विधियों से सजाया गया है। यह सब देख करके भी महाराज पृथु को थोड़ा सा भी अभिमान नहीं हुआ है, अहंकार नहीं हुआ है। देखो, अगर हम कहीं जाते हैं या कोई विशेष व्यक्ति आता है ना, तो उसके लिए साज सजावट की जाती है। तो साज सजावट देख करके भी एक अभिमान हो जाता है कि ओ मेरी स्वागत बढ़िया हो रही है। जैसे अभी देखो, आज द्रौपदी जी आ रही हैं। वृंदावन, परसाना और गोवर्धन 3 जगह की उनकी यात्रा है, 3 दिन, आज कल और परसों। कल मैं वृंदावन गया था तो हर जगह द्रौपदी का फोटो लगा हुआ है, द्रौपदी जी राष्ट्रपति का स्वागत हो, द्रौपदी जी आपका स्वागत है, ऐसा हर जगह बड़ा बढ़िया से सब कुछ रास्ते चमकाए गए, पेंटिंग किया गया, लाइटें लगाई गई है ना, फूल सजाए गए, जगह जगह पर बैनर्स लगे हुए हैं, स्वागतम 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 राष्ट्रपति, स्वागतम राष्ट्रपति, ऐसा लगाया गया है। बंदर क्या करे? अच्छा, कार्टून बना रखा। और कल क्या करेंगे प्रभु जी? पता नहीं, जो बंदरों के लिए क्या किया मालूम है? बंदरों के लिए वो एक काला बंदर नहीं होता है जो जिसे बंदर भाग, लंगूर को लेके आ गया है। अच्छा, लंगूर लेकर
हाँ, लंगूर लेकर पूरे गोवर्धन पे लंगूर घुमा दिया, सारे बंदर सब भाग गए आसपास में। वृंदावन भी ऐसे किया, लंगूर लगाएंगे, एक लंगूर की टीम, लंगूर का स्क्वाड टीम आगे चलेगी। तो कल मैं वृंदावन गया था तो बड़ी सजावट हो रही थी, और प्रेमानंद बाबा से भी मिलने जाएंगे, इस्कॉन में जाएंगे, उसके बाद गोवर्धन परिक्रमा करने आएंगी वो। तो ये सब, अच्छा परिक्रमा करेंगे भैया? हाँ, तो मैंने माफ़ करना, आई एम नॉट टेलिंग यू दिस टू ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट देन मैंने हर जगह फ़ोटो देखा, बड़ा बड़ा फ़ोटो लगाए हुए है, एक साइड में द्रौपदी मुर्मू और दूसरे साइड में योगी जी और मोदी जी। तो कल मैं हॉस्पिटल गया था, कल वहाँ गीता की क्लास थी, मैंने गीता की क्लास रिकॉर्ड कर ली। हाँ, कल से नया गीता क्लास शुरू हुआ है, तो कल की क्लास रिकॉर्ड कर ली हमने। प्रभु जी आपके कहने से पहले शेयर किया जा चुका है ग्रुप में, देखो। अच्छा मैंने देखा तो सही, बीजी तो मैं देखती हूँ, देख लिया मैंने। हाँ तो कल वहाँ गीता क्लास थी, कल हम गए थे, तो वहाँ पे प्रेमानंद बाबा के यहाँ इतनी साज सजावट लगे हुए हैं, झूमर उमर लग रहे हैं, रोड पे झूमर लगाए गए हैं, बड़ा बढ़िया। बंदरवान, उस समय बंदरवान था, आजकल वो कपड़े उपड़े बांधे हुए थे। क्यों? प्रेसिडेंट आ रहा है, होना भी चाहिए भाई, प्रेसिडेंट आ रहा है, राजा आ रहा है मान लो, तो उसकी सामान्य व्यक्ति थोड़ी ना राजा, तो इसलिए सजावट होनी चाहिए। लेकिन कल मेरे मन में एक बात आ गया, और वो बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए मुझे पता नहीं, लेकिन अगर कह दूँ बुरा लगे तो माफ़ करना। हमने बड़े पोस्टर में देखे, काला कलूटा द्रौपदी मुर्मू। काली कलूटा ही है ना, वो गोरी थोड़ी ना है वो। हमको तो याद आ गया कि जब परीक्षित महाराज वन में जा रहे थे तो कली ने ऐसा ही भेष धारण किया था, कि कली भी काला था और वेशभूषा ऐसा नया नया पहन लिया था जैसे राजा हो। तो कली राजवेश में कैसे दिख रहा था वो हमको याद आ गया। द्रौपदी को देख करके। चलो मान लो भक्त जो भी हो, कली का भक्त नहीं है, कली के भक्त नहीं है भगवान के। कली तो है, भगवान के भक्त ही है, भगवान की शक्ति है, कौन भक्त नहीं है, सब भक्त है। लेकिन याद आ गया, अब चलते फिरते भागवतम के प्रसंग याद आ जाते हैं। तो कमल बत्रा क्यों हंस रहे हो, ताली क्यों पीट रहे हो? तो आपने कहा ना कि कली भी भक्त है, और क्या। तो द्रौपदी मुर्मू की बड़ी बड़ी फोटो देखा मैं राष्ट्रपति के, तो मुझे भी लगा कि परीक्षित महाराज को ऐसे ही कलयुग के राजा दिखाई दिए होंगे, जो गाय को मार रहा था, काला कलौटा था और अपने को राजा का भेष धारण किया था, तो वो राष्ट्रपति का भेष धारण करके आएंगी। और कली है तो कली का राजा तो कैसा होगा। मतलब एक जस्ट बात कह रहा हूँ, हमें परीक्षित, जी मैं तो सोच रही हूँ हमारी भूमि की कितनी वो हो रही है कि प्रेसिडेंट आके विजिट करना चाह रहा है, ये भी बहुत बड़ी वो भी ठीक है, लेकिन हमको तो भागवतम याद आया, आपको जो याद है, हमको तो भागवतम। आपने भागवत हमको तो जैसे परीक्षित महाराज को दिखा जंगल में, वन में, आखेट कर रहे थे ना परीक्षित महाराज, शिकार कर रहे थे, उसमें कली दिख गया, और हमको वृंदावन में वो काला प्रेसिडेंट दिख गया, जो कलयुग का राजा है भारत का। बताओ है कि नहीं? है भारत का राजा कोई क्षत्रिय होना, लेकिन आजकल क्या है, उल्टी सीधी पॉलिटिक्स में किसी को राजा बना दो, शूद्रों को उठा के राजा बना दो, प्रेसिडेंट बना दो, है कि नहीं? पिछड़ों को उठा दो, क्यों? वोट लेना है, वोट बैंक है ना, कि हम भाई नारी का सम्मान कर रहे हैं, आदिवासी का सम्मान कर रहे हैं, उसको उठा के लेके रख दिया, जब प्रेसिडेंट बना दिया। सम्मान है, प्रेसिडेंट की पोजीशन का सम्मान है, आ रही है, स्वागत है, वेलकम है। लेकिन हमको अब क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कुछ ऐसे भाव आ गए परीक्षित महाराज की तरह। देखो हमें भी वृंदावन में दिख गए। तो कुल मिला के देखो, आप अपनी भागवतम को हर जगह कनेक्ट कर लेते हो, हाँ that is true। हाँ, तो देखा बड़ा गाड़ी कोई नहीं जाने दे रहा है, कल से ही गाड़ी बंद, लेकिन मेरी गाड़ी को जाने दिया, मेरी गाड़ी को कोई नहीं रुकता है, जाने दिया। तो और खूब बढ़िया से, उसमें क्या होता है कि जब कलयुग के राजा जब आते हैं तो देखता है, अरे क्या योगी जी ने व्यवस्था कर रखी है, घमंड हो जाता है, थोड़ा अहंकार हो जाता है।
ये राजाओं में हो जाता है, क्षत्रिय राजाओं में हो जाता, अभिमान हो जाता है। वही कह रहे हैं कि इतना साजबाज, इतना वेद ध्वनि, इतना स्तुति गान, इतने स्वागत सत्कार, इतने सड़क राजमार्ग को सजा करके जब पृथु महाराज का स्वागत हुआ राजमहल में, तो कहते हैं कि पृथु महाराज को अहंकार नहीं हुआ। पृथु महाराज को अहंकार नहीं हुआ, बिल्कुल अहंकार नहीं हुआ। ये सब देख करके जय श्री जनानी माता जी, जय श्री जननी माता, इनकी बालकनी से शायद आ जाएगा। जय श्री जननी माता। मैं म्यूट करता हूं फिर भी अनम्यूट कर देती है ये। मैं 2 बार म्यूट कर चुका हूं। जय श्री जननी माता, अनम्यूट रखा करो। बार बार क्यों अनम्यूट हो रहा है? म्यूट रखा करो। पीछे की सारी बातचीत आ रही है, सबको पता चल रहा है क्या हो रहा है वहां पे आपके हिमगिरी अपार्टमेंट में। तो ये अहंकार नहीं हुआ। जनरली अहंकार होता है, जैसे आज राष्ट्रपति आएंगे तो उनको अहंकार होगा कि वाह, क्या हमारी सुरक्षा में, क्या हमारा स्वागत में, कैसा। आज तो द्रौपदी मुर्मू को लगेगा ही नहीं कि वृंदावन में कोई भीड़ भाड़ भी है। वो तो सोचेगी अरे ऐसे ही लोग बाग पागल बनाते हैं, कोई भीड़ भाड़ किधर है, हैं? इतने लोग आते हैं, ये हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। उसको कुछ दिखेगा ही नहीं, उसको कोई गंदगी भी नहीं दिखेगा, और नहीं दिखना भी चाहिए। क्यों? राजा आ रहा है, राजा आ रहा है तो विशेष तैयारी होनी चाहिए। हो रहा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ तक कि गोवर्धन के ऊपर जो मार्केट है ना, मार्केट भी 2 दिन के लिए बंद करवा दिया भैया। बिल्कुल 2 दिन कोई धंधा नहीं करना है, सबको बंद करवा दिया। मार्केट वार्केट सब बंद करवा दिया 2 दिन के लिए। और पूरे परिक्रमा मार्ग को लाल से जो है ना पोत दिया, चारों बगल लाल कलर पोत दिया हैं। लाल लंग लाली बसे, ऐसा कहते हैं ना वो, पूरा चारों परिक्रमा मार्ग। प्रभु ये देखो जरा, ये कितनी वो हो रही है ना पोता। इसका मतलब ये जो शासन है ये करना चाहे तो बड़े काम कर लेता है, अगर कोई आए तो। ऐसे कोई मतलब नहीं। ये शासक, ये सरकारी नौकर है, सरकार के लिए ही करेंगे। सरकार आएंगे तो करेंगे, बाकी आपके नौकर थोड़ी ना है, सरकारी नौकर है। नई नई रोड बन गई हैं। हाँ, नए नए रोड बन गए। अच्छा, जहां जो रोड में गड्ढे थे सारे गड्ढे भर गए। कल मैं देखा वो NRI ग्रीन से आगे वो सारे गड्ढे भर गए, और पूरा जो है ना वो मतलब रातों रात बोला गया कि इसको फिट करना है। और वहां से मैं पहले जा रहा था, NRI ग्रीन से आगे बढ़ा तो रास्ता जाम है, यू टर्न लिया, फिर प्रेम मंदिर के सामने से निकला, तब जाकर के गया मैं हॉस्पिटल। नहीं तो वो रास्ता बंद किया हुआ है। वो जितने गड्ढे हैं उस रोड में सारे गड्ढे भर रहे हैं। तो मैं तो कहा कि भैया अच्छा हो कि ये, हाँ, मालिनी भी आ रही होगी ना प्रभु, हेमा मालिनी भी जरूर आएगी। अब कोई भी मालिनी आया भगवान जाने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भगवान करे प्रेसिडेंट को हर 2 महीने पे भेज दे, या 6 महीने पे कम से कम भेज दे तो। अरे हम काहे को बोला है, सारे गड्ढे भर जाएंगे। वृंदावन की परिक्रमा की तो ऊपर से जो वायर जाती थी वो हटवा दी। हाँ। और सुनो। तो अभी क्या है कि ठीक है, तो देखो इसमें अहंकार, लेकिन पृथु महाराज को अहंकार नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ पृथु महाराज को अहंकार। और नवरात्रा का पहला दिन है, और बेचारी मुर्मू जी नवरात्रा करती ही है, तो उसके लिए तो ये नवरात्रा का पहला 2-3 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए सोच रही धाम भ्रमण कर लें। अच्छी बात है, तो भगवान भला करे। तो जहाँ पे आ रही हैं तो बोले कि ये सब जो तैयारियां किया है पृथु महाराज के लिए, वो किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ पृथु महाराज को। मतलब अहंकार पृथु महाराज को नहीं हुआ, इसका मतलब है कि पृथु महाराज को नहीं हुआ, बाकी लोगों को होता है। बाकी साधारण राजा को, साधारण मनुष्य को होता है। इस प्रकार सूरवीर पृथु महाराज ने महल में प्रवेश किया। रास्ते में जहाँ तहाँ नगर के लोग और देशवासियों ने उनका स्वागत किया, और सबने, राजा आए हैं तो सबने कुछ न कुछ अभिष्ट
वस्तु देकर संतुष्ट किया महाराज को उपहार में। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय तो थे ही थे। अपना है क्या, ओवर खोल के आए हो क्या? उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदारवादी कर्म करते हुए पृथु महाराज ने शासन किया। अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर महान परम पद को प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों को कि मुनियों, शौनक जी को कहा कि इस प्रकार मैत्रेय जी के मुख से आदिराज पृथु अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका बड़ा ही अभिनंदन किया। विदुर जी ने प्रश्न भी किया। सूत जी कहते हैं विदुर जी ने क्या प्रश्न किया? विदुर जी ने कहा कि हे गुरुदेव, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, ठीक है, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिया, वो भी ठीक है, उन्होंने अपने भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और पृथ्वी का दोहन किया, ठीक आपने कहा, हाँ जी। उसके बाद पराक्रम के उच्चिष्ट रूप विषय भोग से आज भी संपूर्ण राजा और लोकपालों सहित समस्त लोग इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो पृथु महाराज के पवित्र कीर्ति नहीं सुनना चाहेगा? महाराज पृथु महाराज के बारे में, आदिराज पृथु महाराज के बारे में सुनने से मेरी इच्छा अभिपूर्ति नहीं हुई। उनके पवित्र चरित्र में से कुछ और हमें सुनाइए। उन्होंने शासन किया है, तो ऐसे धर्मात्मा पृथु जब शासन करें तो उनके शासनकाल कुछ साधारण नहीं हो सकता है, कुछ विशेष जरूर रहा होगा, मुझे सुनना है। मैत्रेय जी ने उनको आगे सुनाया है कि हाँ, विशेष ये था कि पृथु महाराज ने अपने प्रजाओं को अच्छा उपदेश किया। तो बोले देखो पृथु महाराज कहाँ पे निवास करते थे? तो पृथु महाराज का जो निवास स्थान था वो गंगा यमुना के बीच का स्थान था, मध्यवर्ती, गंगा और यमुना के बीच में मध्यवर्ती, गंगा यमुना योः नद्यो अंतर क्षेत्र आवसन, ऐसा था। देखो पहला 11वां श्लोक है ना, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र होता था। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका 7 द्वीपों पर सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार की बात है, उन्होंने एक महा सत्र का दीक्षा लिया, अर्थात समझो भागवत कथा का महासत्र चलते रहते थे, जिसमें भगवान के लीला कथा, भगवान के कीर्तन, भगवान का चर्चा परिचर्चा के लिए सत्र चलते रहते थे। तो एक बार महान सत्र का दीक्षा लिया। उस समय वहाँ सभी देवता लोग आए, ऋषि लोग आए, महर्षि लोग आए, देवर्षि लोग आए, सब आए, सभी समाज इकट्ठे हुए, राजर्षि का समाज, ब्रह्मर्षि का समाज, देवताओं का समाज और पृथ्वी के सभी साधुओं का समाज, ब्राह्मणों का समाज, राजाओं का समाज, सब आया। सबको आए देख महाराज पृथु ने सबके अतिथि योग्य सत्कार किया, उचित सत्कार किया, और फिर उस सभा में पृथु महाराज ऐसे खड़े हो गए जैसे कहा कि नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा कैसे दिखाई देता है वैसे। पृथु महाराज का शरीर भी काफ़ी बढ़िया था, ऊंचा कद, भुजाएं लंबी लंबी, आजान बाहु, विशाल नेत्र। रंग पृथु महाराज कैसा था? गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर, अरुण वर्ण, नासिका बड़ी सुघर लंबी चौड़ी, मुख बड़ा मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधा ऊंचा और मुस्कान से युक्त दंत पक्ति सुंदर लग रहे थे। पृथु महाराज का छाती एकदम चौड़ा, 62 इंच का, 56 नहीं 62, कमर का पिछला भाग स्थूल, उधर पीपल के पत्ते के समान सुडौल और बल पड़े हुए
होने के कारण भी बड़े सुंदर जान पड़ते। नाभि भंवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था, किसका? पृथु महाराज का। जांघें सोने के समान दिदीप्यमान हो रहा था, पैर के पंजे उभरे हुए थे, उनके बाल बड़े बारीक बारीक थे, घुंघराले थे, काले थे, चिकने थे, हैं? गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली और रेखाओं से युक्त थी, बहुमूल्य धोती पहने हुए थे और वैसी एक चादर उन्होंने ओढ़ा हुआ था। दीक्षा के नियम के अनुसार उन्होंने सभी आभूषण उतार दिए थे, क्योंकि दीक्षा जब कोई सत्र की दीक्षा लेते हैं, यज्ञ सत्र की, ज्ञान यज्ञ सत्र का या किसी भी यज्ञ सत्र का, तो राजसी भेष त्यागना होता है। उन्होंने सारे राजसी भेष आभूषण उतार दिए थे। तो राजसी भेष नहीं होने की वजह से पृथु महाराज का अंग प्रत्यंग शोभा पा रहा था और अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रहा था। देखो, शरीर का जो अंग और प्रत्यंग है ना, इसकी शोभा तो बिना कपड़े से ही होती है या कम कपड़े से होता है। अब राजा का अपना राजसी ड्रेस पहन लिया है तो उसमें क्या पता चलता है कैसा शरीर है। तो वास्तव में जो पृथु महाराज का अंग प्रत्यंग की शोभा है वो स्वाभाविक रूप से स्पष्ट झलक रही थी। कोई भी देख सकता था। उनके शरीर के ऊपर कृष्ण मृग का चर्म, हाथ में उन्होंने कुश धारण किए हुए थे और शरीर की कांति और भी बढ़ रही थी। वे अपने सारे नित्य नियम, नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे और राजा पृथु ने मानो सारी सभा को बड़ी खुशी से सराबोर करते हुए, खुशी से या खुशी में सराबोर करते हुए अपने शीतल और स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा। ऐसे चारों ओर घूम के देखा कौन कौन यहाँ पे आए हुए। देखा उन्होंने क्या, सभी समाज आए हुए हैं। और यहाँ पर पृथु महाराज ने क्या किया, अपना लेक्चर प्रारंभ किया, लेक्चर दिया। अरे राधे मिस्त्री आ गया, सुनो पहले ड्रम के साइड से करना काम। चलो चलो जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ जाओ कर लो, जैसे करना है कर लो। हरे कृष्णा। तो पृथु महाराज ने चारों तरफ देखा कौन कौन सी पब्लिक आई हुई है, सबको अपना नजर घुमा के देख करके उन्होंने अपना बोलना प्रारंभ किया, भाषण दिया सबको। पृथु महाराज ये मैत्रेय जी कह रहे हैं कि पृथु जी का भाषण इतना सुंदर, इतना विचित्र पदों से युक्त, अस्पष्ट, मधुर, गंभीर और निशंक था। देखो, वास्तव में भाषण ऐसा होना चाहिए, सुंदर भी होनी चाहिए, अच्छे अच्छे पदों से युक्त होनी चाहिए, भाषण सुस्पष्ट होना चाहिए, मधुर भी होना चाहिए, गंभीर भी होना चाहिए और भाषण से किसी को शंका उत्पन्न ना हो, ऐसा भी होना चाहिए, निशंक। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव बता रहे हैं। तो सबका उपकार अर्थात पृथु महाराज के बाद जितने भी प्रजाएं हैं, जितने भी शासक हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए उपकार करने के लिए उन्होंने, पृथु महाराज ने अपना पूरा जीवन काल का अनुभव मान लो दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ बता रहे हैं पृथु महाराज। तो यहाँ से पृथु महाराज का उपदेश शुरू हो गया, समझे। पृथु महाराज का उपदेश, ये पूरा चैप्टर जो है 21वां चैप्टर पृथु महाराज का उपदेश से भरा हुआ है। और पृथु महाराज के उपदेश के बाद सनकादिक ऋषि आते हैं और वो पृथु महाराज को उपदेश देते हैं। ये दोनों उपदेश बड़ा बढ़िया है, बार बार सुनने जैसा है, बार बार समझने जैसा है। यह उपदेश को कहा कि कैसा भाषण किया, तो वो भाषण कैसा था, चारु चित्र पदम श्लक्षणम मृष्टम गूढ़म विलकलम सर्वेषामुप
उपकारार्थम तदा अनुवदन्निव। तो पृथु महाराज का जो उपदेश है उसको आज ही पढ़ लें या कल पढ़ें? पृथु महाराज का उपदेश बहुत बढ़िया है, समझना चाहिए, समझने जैसा है। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। बहुत बड़ा उपदेश तो नहीं है मेरे ख्याल से, 21 से लेके 52, 21 to 52, ऑलमोस्ट 27 श्लोक है। मुझे इच्छा हो रही थी कि पृथु महाराज का उपदेश अच्छे से पढ़ते कल हैं, प्रभु जी कल पढ़िए ना, कोई बात नहीं, कल पढ़िए, क्योंकि उपदेश बड़ा अच्छा है और इसको समय निकाल के पढ़ना चाहिए। और कल जो है सनकादिक ऋषि जो उपदेश, दोनों उपदेश का कल श्रवण कर लेते हैं, है ना। हाँ जी प्रभु। 17-18 पॉइंट दिया है सनकादिक ऋषियों ने भी, तो ये दोनों जो है उपदेश बड़े आराम से कल पढ़ लें तो ठीक है मेरे ख्याल से है। तो आज के लिए जो है भागवतम को यहीं पे रोकते हैं नए साल में, और फिर हम लोग पढ़ते हैं गर्ग संहिता। तो बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवाः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव मम सर्वदेवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। अरे कुछ दक्षिणा भी दे दो अनूप भट्ट को आज। हाँ